नमस्कार, गोरखपुर फर्स्ट देख रहे हैं आप। और आज हमारी उपस्थिति गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के एक ऐसे गांव में है जिस गांव की चर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश में पूरी चर्चा होने का कारण ये है कि इस गांव के प्रधान ने विकास का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हमारे साथ वो प्रधान जी मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करके जानेंगे कि आखिर इतनी ऊर्जा ये कहाँ से लाते हैं कि पूरे गाँव में विकास की गंगा बहा के रखे हैं। क्या नाम है सर? पहले अपने नाम से परिचित हमारे दर्शकों को। दिनेश कुमार यादव नाम है, ग्राम प्रधान छितौना खोराबार। कितने वर्षों से आप इस गांव के प्रधान हैं? नहीं, हम तो पहली बार प्रधान बने, लेकिन 3 बार प्रतिनिधि के रूप में काम किए हैं। लोग टोटल 18-19 साल हो गया। टोटल 18-19 सालों में आपका अनुभव रहा है। अच्छा, लोग चर्चा करते हैं इस गांव की। चर्चा का कारण ये है कि इस गांव में विकास आपके द्वारा काफ़ी कुछ कराया गया है। क्या कुछ नया है? क्या कुछ अन्य गाँव से अलग है इस विकास के लिए? देखिए, जो जिम्मेदारी जनता देती है या तो हम लेना चाहते हैं, ले लेते हैं, उसको निर्वहन करना हमारा फ़र्ज बनता है। चूँकि हम लोग बाहर रहते थे और बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहते हैं कि एक ललक थी गाँव में काम करने का, कि एक बड़ा पोस्ट नहीं, लेकिन छोटा ही पोस्ट सही, लेकिन उसमें बड़ा नाम करने का शौक़ था कि ऐसा कुछ कर दिया जाए कि हमारा भी नाम हो, हम भी कुछ काम किए हैं, आदमी संतुष्टि मिले अपने आप को। जैसे कि आपके गाँव के अगल बगल में भी कई गाँव हैं, उन गाँव में ऐसा कुछ नहीं दिखता है जैसा कुछ आपके गाँव में दिखता है। क्या कारण है, क्या मजबूरी है उन लोगों की कि आपको देख करके भी नहीं कर पाते? देखिए, हर गांव की अपनी अपनी भूमिका है लोगों की। क्या चाहते हैं अपने गांव में करना, क्या नहीं चाहते हैं। कोई केवल प्रधान बन के रह जाता है, कोई प्रधान बन के कुछ काम कर जाता है, कोई बहुत कुछ कर जाता है। तो अपनी चाहत की बात है। आप भी एक पत्रकार हैं, बहुत सारे पत्रकार भाई हैं, उसमें कोई 10-5% इतना उगल जाता है कि बहुत ऊपर चले जाता है, कई लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। तो इसी आधार पर गाँव का भी यही सिस्टम है। आप क्या चाहते हैं अपने गाँव में करना, कितना आपको इंटरेस्ट है इस काम में। अब कई साथी तो हैं प्रधान बन गए लेकिन काम कर रहे हैं दूसरा, उन्हें गांव में कोई काम करने का शौक़ ही नहीं है। तो उसके लिए हम उनको कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा ये चाहत है कि जो भी जिम्मेदारी पूर्वक, छोटा पद हो या बड़ा पद हो, उसका निर्वहन बढ़िया बखूबी होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। अच्छा, विकास में फंड बहुत मायने रखता है। फंडिंग, पैसा जो सरकार देती है, बहुत ऐसे जगह ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि ब्लॉक लेवल पे ही पैसा नहीं जारी किया जाता है प्रधानों को। ऐसी कोई दिक्कत आपके सामने फंड की आई हो विकास के लिए? कभी कभी लोग अपना फंड लगा देते हैं, बाद में वो पैसा नहीं मिलता है। ऐसा कुछ अनुभव आपका रहा हो? नहीं, देखिए, हमारा अनुभव बड़ा स्पष्ट है। पैसा ऐसा किसी का नहीं है कि जो कहीं रोका जाता हो। आपको हम खुले तौर पर बताना चाहते हैं, कोई सरकारी और सरकार की बात हम नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आपको बताएंगे कि सरकारें हर ग्राम पंचायत को, चाहे किसी भी जाति का प्रधान हो, किसी भी पार्टी का प्रधान हो, ये सरकार नहीं रोकती है कि इस गाँव में पैसा कम कर दीजिए, वहाँ ज़्यादा करिए। ये तो सिस्टम है। आबादी के अनुसार पैसा ग्राम पंचायतों में आता है। जितनी आबादी है उसके हिसाब से पैसा आता है। रह गया सवाल ज़्यादा कम की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितना फील्ड में काम करते हैं, कहाँ से अपना सोर्स लगाते हैं, कैसे कैसे पैसा उपलब्ध कराते हैं। हमारी ग्राम पंचायत बहुत छोटी है, लेकिन इतना प्रयास किया गया कि हर 5 वर्षों में 3 करोड़ 4 करोड़ का कहीं न कहीं से फंड लाके और उसका काम किया जा रहा है। ये जो रोड पे लाइट वगैरह लगवाए हैं, ये सब का पैसा पास हो जाता है? सब पास हो जाता है, ये कहने की बात नहीं है। पैसा कि हम अपने जेब से नहीं बनाए हैं, कोई अपने जेब से करोड़ों का काम थोड़ी कर देगा। हम इतने बड़े धन्ना सेठ नहीं हैं। प्रयास किया गया कि किस तरीके से गांव को सजाया जाए, कहां से पैसा लाया जाए। और देखिए, आदमी अगर समय व्यतीत करेगा किसी काम में, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता में आप समय व्यतीत करेंगे तो आप एक गली का खबर रखेंगे। अगर आप घर पे सो के खबर लिखना चाहेंगे कि एक हमारा कोई आदमी क्षेत्र में है, वो फ़ोन करके बता देगा कि यहाँ चोरी हुई है, तो उससे पत्रकारिता आपकी नहीं चल पाएगी। वैसे ही प्रधान का भी काम है। अगर हम उसमें 24 घंटा लीन रहेंगे, मेहनत करेंगे, तो ज़रूर कहीं न कहीं सफलता मिलेगी और आगे गाँव का विकास होगा। अच्छा, एक चर्चा इस गाँव के बारे में है कि लोग ये यहाँ तक कर रहे हैं कि अब इस गांव में कोई ऐसा काम बचा ही नहीं है जिसको कराया जाए। सारे काम आप पूर्ण करा चुके हैं। क्या सच्चाई है इसमें? नहीं, जो होना चाहिए, जैसे गांव में जो सड़कें नालियाँ होनी चाहिए, ये तो ख़त्म हो चुकी है, कुछ है नहीं। बाहर भी सीसी रोड बन चुके हैं, नए नए काम कर दिए गए। अभी तो हाल ही में सिलाई सेंटर बना है, बारात घर बनने जा रहा है। सचिवालय अपनी ज़मीन दे के 28 लाख की अपनी ज़मीन गाँव सभा को दान करके सचिवालय बनाए हैं, ज़मीन नहीं थी गाँव में। ऐसे तमाम काम बहुत सारे। अभी एक तिरंगा झंडा बहुत बड़ा सा लगवाया गया ग्राम पंचायत के लिए, और पुस्तकालय खोला जा रहा है। तमाम योजनाएं जो एक ग्राम पंचायत में चल रही थी, जो इसको लोग गांव कहते थे। गांव का मतलब था कि पगडंडी रास्ता, कुएं का पानी, झोपड़ी, इस टाइप का जो गांव कहा जाता था, ये गांव नहीं रह गया है। अभी शहर को टक्कर दे रहा है। आप मिलान कर लीजिए किसी अपने शहर के मोहल्ले से, किसी मोहल्ले में आप हमारे को तय करिए कि इस मोहल्ले से कहीं 1900 हमारा गांव, क्योंकि पूरी गांव की गलियां सीसी हैं, नाली हो गया है, पानी की व्यवस्था पूरी ग्राम पंचायत में, पूरा गांव ओडीएफ हो गया है। ग्राम पंचायत में जेसीबी खरीद दिया गया, ट्रैक्टर टाली खरीद दिया गया है, कूड़ा ढोने की गाड़ी खरीद दिया गया है। अभी हाल ही में
गेहूं पीसने की मशीन, धान कूटने की मशीन, तेल पेरने की मशीन, ये सब खरीद दिया गया है। अच्छा, ये सब ग्राम सभा के तरफ से? ये ग्राम सभा से खरीद दिया गया है और प्रयास है कि जल्दी ये ग्राम सभा के लिए काम पे लग जाएंगी। अच्छा, आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए जो है सरकार भी आपको जो है पुरस्कृत की है। कौन-कौन से पुरस्कार आपको मिले? 2-3 पुरस्कार मिला है। एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला था 2021 में। अभी मुख्यमंत्री पुरस्कार मिला है इस साल में। एक प्राइवेट में आपके मीडिया चैनल अमर उजाला की तरफ से हम लोगों को लखनऊ में सम्मानित किया गया था, उसमें भी हम प्रदेश में नंबर 1 पे आए थे, उसका भी पुरस्कार मिला। एक मोटरसाइकिल भी इनाम में मिली थी। ऐसे तमाम जगह सम्मानित भी किया गया है और प्रयास और भी किया जा रहा है कि देश स्तर पर अपना गाँव पहुँच जाए। अच्छा, आपको 18 वर्षों का राजनीति का अनुभव हो गया है कहा जाए तो। एक जनप्रतिनिधि के तौर पे 18 वर्ष तक आप जो है काम किए हैं। आगे जो है राजनीति आपकी किस तरफ जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए हमारी सोच अलग है। हम जिस भी पद पर रहें, चाहे झाड़ू मारने के पद पे हों, चाहे सफाई करने के पद पे हों, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि और हमारी चाहत है कि उस जगह को हम नॉमिनेट करें। अगर हमारा छोटा काम है तो कम से कम 100 में 1 दिखाई दे कि ये आदमी साफ सफाई रखता है या तो झाड़ू बढ़िया मारता है। इसी तरह से हम छोटे ही प्रतिनिधि हैं, प्रधान ही हैं, लेकिन अपने प्रधान को की काबिलियत को दिखाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम विधायक बन के ही बड़ा विकास कर पाएंगे। आपको ही पता होगा कि बड़े-बड़े ऐसे विधायक हैं जिनको उन्हीं के क्षेत्र की जनता नहीं जान पाती है। लेकिन एक चर्चा आपके विधायक की बनने की भी है। आप तैयारी कर रहे हैं शायद जो है चुनाव लड़ने की? नहीं, प्रयास किया जा रहा है। देखिए, नेतागिरी बहुत कठिन काम है। ईमानदारी से आप करना चाहेंगे तो लोग करने ही नहीं दे रहे हैं। हमारी सोच शुरुआत से थी कि हम एक काम ऐसा करें कि हम उसमें पहचान बनाएं और पहचान बनाए आप लोगों के आशीर्वाद से। उम्मीद है कि अगर ग्राम पंचायत हम पूर्ण कर ले गए इस साल में तो विधायकी के लिए प्रयास करेंगे। अच्छा, जैसे कि ये पोस्टर भी आपका जो है हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि आप जो है बसपा पार्टी को जो है ज्वाइन कर रहे हैं। ये ज्वाइन कर लिए हैं या वहाँ जाने की अभी जो है उम्मीद है? नहीं, वहाँ वार्ता हो चुकी है। हाँ। जाके मिलना है, बात होना है। हाँ। और पहले भी हम बसपा में रहे हुए हैं कुछ दिन। जो शुरुआत हमारी प्रधानी की हुई थी तो हम बसपा में ही थे। अच्छा, तो अब थे, अभी नहीं है? बीच में वैसे ही चल रहे थे, किसी पार्टी में नहीं थे, लेकिन अब रहेंगे बसपा। पूरा ज्वाइन करेंगे? हाँ, बसपा में ही रहेंगे। अच्छा, और टिकट भी जो है मांग प्रयास करेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मतलब ये तो कह सकते हैं ना कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप बसपा की तरफ से प्रत्याशी हो सकते हैं? हाँ, प्रयास है कि टिकट मिले। किस विधानसभा से? अरे अब ये तो ग्रामीण से ही प्रयास करेंगे, क्योंकि ग्रामीण में ही हम लोग रहते हैं। ग्रामीण के लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं हमारे काम के बारे में, हमारे बारे में। उद्देश्य क्या है? जिस तरह से ग्राम सभा को चमकाए हैं नहीं, उसी तरह से विधानसभा को भी चमकाने का उद्देश्य। आपको एक बार बताना चाहते हैं, अगर गलती से हमें विधायक जनता ने बना दिया तो जनता को हमें हटाना भारी पड़ जाएगा। हम इतना विश्वास अपने ऊपर रखते हैं, अगर एक बार हमें जनता बना दी ग्रामीण में, फिर जल्दी हटा नहीं पाएगी। वही जनता बार बार चुनेगी? जी। ऐसा कुछ तो विपिन सिंह जो अभी विधायक हैं उनको भी जो है बार बार जनता चुन रही है। नहीं, कहा तो रहे हैं आपसे, अगर हमें बना दी जनता ने तो जनता हटा भी नहीं पाएगी। हम फाइट वाले में लाइन में नहीं रहेंगे कि 2000, 5000, 10,000 एक तरफा मामला शुरू हो जाएगा। एक तरफा मामला। अगर एक बार जनता ने चुन लिया तो। ये ग्राम प्रधान जी हैं और छितौना धोबही कहते हैं इसको। इस गांव में जो विकास की आशा गंगा बहाए हैं कि जो कोई कार्य नहीं बचा, ना कोई नाली बची, ना कोई सड़क बची है। और तो और जो है गांव में जो रोडें हैं, जो सड़कें हैं, वहाँ रोड लाइट आपको दिखेंगे। तो इस तरह के विकास कार्य के लिए इनको कई बार सरकार पुरस्कृत भी कर चुकी है, मीडिया संस्थान भी पुरस्कृत किया है। और इनका कहना है कि अगर एक बार विधायक अगर जनता बनाती है तो जनता मजबूर हो जाएगी हमें बार बार चुनने के लिए, क्योंकि विधानसभा में भी वही हवा बहेगी जो अभी इनके ग्राम सभा में बह रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए।